स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड सीयूटी में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आपके सीयूटी 2023 जनरल टेस्ट प्रिपरेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में लगभग 15 से 16 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में टाइप 4, 5, 6 हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला ये आप क्वेश्चन आप देखो, the smallest number which when increased by 5 is divisible by each of 24, 32, 36 and 54 is। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आप एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो क्या होगा, जो डिवाइड होगा इन सब से, जो डिवाइड होगा इन सब से। कब? जब उसको 5 इंक्रीज कर देंगे। एक नंबर मान लो x है, उसको जब हम लोग ऐड कर देंगे उसमें 5, तब जाकर के वो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, इन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर क्या है, वो x जो है वो क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आप क्वेश्चन को, करते हैं आप। देखो, जब कभी भी आपको इस तरह से देखो 1 2 3 4 नंबर दे दिए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि एक दूसरा नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड होता हो, 24 से भी होता हो, 32 से, 36 से, 54 से, इन सब से डिवाइड होता हो। जब कभी भी ऐसा आपको अगर नजर आए तो आपको निकालना है, सबसे पहले एलसीएम निकालना है आपको। तो चलो मैं इसको क्लीन कर देता हूं एंड सॉल्व करते हैं फिर। तो सबसे पहले एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो 24, 32, 36 एंड 54 की एलसीएम क्या होगी। एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो आप देखो, तो 2 से ये 12 टाइम्स में 16, 18, 27, फिर फर्दर अगर और हम लोग करें तो 6 से अगर करते हैं तो 2 टाइम्स में 16 आ गया, 3 टाइम्स में एंड 6 के टेबल में जो है हम लोग देखेंगे 27। अच्छा 6 से तो नहीं होगा हमारा, सॉरी, तो हमें जो है 3 से करना चाहिए था, सॉरी 3 से करते हैं। तो 3 से 12 जो है वो कितने टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में चला जाएगा। 16 तो नहीं होगा, 18 जो है वो 6 बार में चला जाएगा और ये 27 9 टाइम्स में चला जाएगा। फिर और हम लोग कर सकते हैं क्या, आंसर यस 2 से अगर आप करो तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स में, ये 8 बार में, ये 3 बार में और ये 9 ऐसे ही रहेगा। फिर अगर आप 2 से अगर आप करते हो तो 1 टाइम में, 4 टाइम में, 3 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा। फिर अगर आप करते हो 3 टाइम्स में, मैं यहाँ पे साइड में नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 से 1 को करोगे तो ये 1 ही रहेगा, 4 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 टाइम में और 9 जो है वो 3 टाइम में। तो और तो आपका होगा नहीं। तो एलसीएम कितना निकलेगा आपका, देखो 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 72, 72 को फिर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 72 को अगर आप 4 से करते हो तो 4 टाइम 4 टू जा 8 और 7 चौक 28, 288 है ना, 288। और 288 को फिर फर्दर 3 से करते हो तो आपकी कितनी आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 288 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करते हो तो 8 थी जा 8 थी 24 के 4 2, फिर आते हैं 24 24 25 26 का 6, फिर उसके बाद में 2 3 दूना 6 7 8 864। तो 864 जो है ये नंबर आ गया है ना, 864 नंबर आ गया। तो 864 जो है ये है एलसीएम। किसका एलसीएम, ये जो नंबर जो दिए गए हैं इनके एलसीएम है। तो आप ये देखो कि जो एलसीएम होती है वो इन सब नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहां तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसा नंबर बताओ जिसको जब हम लोग 5 इंक्रीज करें तब जाकर डिवाइड हो, है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं नंबर इसमें से अगर मान लो मैं 5 माइनस कर देता हूं, 5 माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा 859। तो 859 हमारा आंसर होगा ना। क्यों होगा 859, बिकॉज आप देखो 859 में अगर आप 5 इंक्रीज कर देते हो, इंक्रीज बाय 5 बोल रहा है ना, 5 इंक्रीज करते हो तब जाके बन जाएगा 864 और 864 तो एलसीएम है, एलसीएम तो डिवाइड होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 859। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप यहां नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5834 गिव्स अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 20 28 32 35 इज। अगेन आप देखो यहां क्या बोल रहे हैं कि आप ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जिसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये इस वाले नंबर से 5834 से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाकर के जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर ये 20
28, 32 और 35 इन सभी से जो है इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो अगेन देखो नंबर जो है इन सब से डिवाइड होना है, तो मैंने क्या कहा ऐसे केस में एलसीएम निकालना होता है। तो पहले तो एलसीएम चलो निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। 20, 28, 32, 35। तो यहाँ का एलसीएम अगर निकाले तो 2 से हो जाएगा 10 टाइम्स में, ये 14, ये 16 और ये 35 ऐसे आ गया। फिर अगर हम लोग यहाँ पे करें तो 5 से करते हैं तो 2 टाइम्स में 14 ऐसे ही होगा, 16 आ गया 7 बार में। फिर अगर 7 से करते हैं तो 2 ऐसे आ गया, 14 2 टाइम्स में 16 आ गया 1। एंड देन अगर फिर 2 से करते हैं तो 1 टाइम में 8 और 1 है ना। तो ये आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आप देखो, तो 5 2 जा 10, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70, 70 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140, और 140 को फिर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, है ना। तो 140 को 8, आप देखो मल्टीप्लाई करना अगर आपको, ऑफकोर्स आपको टेबल जो है वो तो याद रखना ही है, ठीक है, टेबल जो है वो याद रखना ही है। लेकिन किसी कारण से अगर आपको टेबल याद नहीं है, ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे करते हो, ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ 0 लिखा, फिर 8 चौक 32 का 2 3 और 8 का 8 9 10 11, तो 1120 आ गया। अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। मैं कुछ और दूसरे मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक में बताऊंगा, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। अभी के लिए ये देखते हैं चलो। तो 1120 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया हमारा, ठीक है। 1120 हमारा एलसीएम आ गया। अब आप देखो एलसीएम आने का मतलब क्या है कि ये जो 1120 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 20, 28, 32 और 35 से, है ना। 20, 28, 32, 35 से ये जो नंबर है एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 1120। क्यों डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज ये उसका एलसीएम है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि एक वो नंबर बताओ जिसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाकर के ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर का आंसर कैसे निकलेगा, आप सिंपली देखो 5834 लिखो और उसमें से 1120 को माइनस कर दो। 4, 3 से 2 गया 1, 8 से 7 1 गया 7 और यहाँ 5 से 1 गया 3। आप देखो आप अपने आंसर में से आप क्या माइनस करोगे, 3714, 3714 जब माइनस करोगे, सॉरी 5 से 1 गया 4, 4714, 4714 माइनस जब करोगे तब जाकर के देखो ये वाली जो नंबर है ना, इस नंबर में से 4714 आप जब ये माइनस करोगे तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, 1120 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4714 ऑप्शन 2। देखो 4714 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये देखो आप जो टाइप है, टाइप नंबर 4 के अंदर में ही थोड़ा बहुत वेरिएशन है। तो टाइप 4 के अंदर ही ये टाइप 4C है ना। इससे पहले 4A 4B देखा, थोड़ा बहुत वेरिएशन था। Which is the least number which when doubled will be exactly divisible by this. Again देखो एक ऐसा नंबर बताना है जो जिसको जब डबल करेंगे तब जाके इन सब से डिवाइड हो। तो इन सब से डिवाइड होने का बोल रहा है, मतलब इन सब का क्या निकालना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा। तो चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12, 18, 21 और 30, इनका अगर हम लोग एलसीएम निकालने जाए तो 3 के टेबल में आप देखो ये 4 बार में, ये 6 बार में, ये 7 बार में और ये 10 बार में, है ना। फिर आप देखो अगर हम लोग 2 के टेबल में करें तो 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, ठीक है। देखो और कोई ऐसा नंबर है क्या जिसे 2, 3, 7, 5 कोई भी दो नंबर एक साथ में होता हो, नहीं है ना, मतलब यही रुक जाएंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12 इंटू 3 कितना हो गया आपके 36, 36 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक काम करते हैं, 36 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 42 का 2, 4 7 21, 21 22 23 24 25, 252 आ गया। फिर इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5 2 जा 10 का 0 1, 5 5 जा 25, 26 2, 5 2 जा 10 12, 1260 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया 1260, 1260। नाउ विच इज द लीस्ट नंबर विच वन डबल। तो अब देखो आंसर एलसीएम क्या है 1260 है। 1260 जो नंबर जो है वो आपके 12, 18, 21 और 30, ये जो नंबर जो लिखे हैं आपके 12, 18, 21, 30, इन सब से डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसको डबल करने पे इनसे डिवाइड होता हो। तो अगर 1260 को अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं तो कितना आ जाएगा, इधर में 1200 का हाफ 600 और 60 का आधा 330, तो 630।
तो 630 जो है 630 जो है 630 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तब जाके 1260 आता है। तो हमें क्या बोल रहा है, एक ऐसा नंबर बताओ जिसको डबल करने पे डिवाइड होता हो। तो डबल करने पे आंसर क्या आ जाएगा, 630। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3, 630। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछो, ठीक है, या फिर आप हमने हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में भी जुड़ करके आप मुझसे बात कर सकते हो वहां पे। स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ये देखो टाइप 5A है। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस 6, 12 एंड 18 इज। तो आप देखो अगेन आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो 6, 12 और 18 है ना, 6, 12 और 18 से डिवाइड होता हो, और वो क्या होना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 6, 12, 18 का एलसीएम लेते हैं, 6, 12 और 18 का। तो 6 से अगर हम लोग करते हैं तो पहले, अच्छा 6 नहीं करते, चलो एक काम करते हैं, पहले 2 से मैं करूं। तो 3 टाइम्स में ये हो गया आपके 6 टाइम्स में, ये हो गया 9 टाइम्स में। फिर आप 3 से आप करो तो 1 टाइम में, 2 टाइम में, 3 टाइम में। तो देखो और तो नहीं होगा ना, और तो कोई नंबर है जिससे 2, 3 दोनों जाता हो, नहीं ना। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 है, ये 3 है, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना इनको, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये देखो ये 2, 2 ये पेयर है ना, 2 का स्क्वायर है, ये 3 और 3 यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। तो देखो 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब जो भी एलसीएम जो यहाँ पे है वो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, और ये स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 36 हो जाएगा यहाँ पे। इसी में थोड़ा सा चेंज है, आप यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर बताना है जो कि 10, 16 और 24 से डिवाइड होता हो। तो सबसे पहले 10, 16 और 24 का एलसीएम ले लो, 10, 16 और 24 का एलसीएम ले लो। तो 2 से 5 टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 12 बार में, फिर 2 से 5, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 6, फिर अगर आप 2 से करते हो तो 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। अब देखो अब एलसीएम क्या होगा, अब ये अच्छा है, यहाँ कितने 2 है, 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या है 5 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 5 इंटू 2 इंटू 3। देखो ये दोनों 2 मिलके तो 2 का स्क्वायर है, ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर के भी क्या बनता है, 2 का स्क्वायर बनता है। लेकिन ये 5 को स्क्वायर बनाने के लिए कुछ है क्या, ये 5 एंड 3 को स्क्वायर बनाने के लिए कुछ है क्या। तो ये देखो एलसीएम जो हमारा आएगा, उस एलसीएम, वो जो एलसीएम जो है वो 10, 16, 24 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन क्या पूछ रहा है कि स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो यहां देखो क्योंकि 5 का कोई पेयर नहीं है, 3 का कोई पेयर नहीं है, तो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। तो स्क्वायर नंबर बताने के लिए अगर मैं एक्स्ट्रा इंटू 5 कर दूं तो ये 5 और ये 5 मिलके स्क्वायर हो जाएगा, और एक ये 3 के लिए भी एक्स्ट्रा 3 ऐड कर दूं, तब जाकर के क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तब जाकर के ये परफेक्टली स्क्वायर बनेगा, और ऑफ कोर्स डिविजिबल तो होगा ही। तो हमारा जो नंबर जो है वो क्या बनेगा, हमारा नंबर देखो 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर अगेन 2 का स्क्वायर है, फिर से 4, फिर यहाँ पे आपके कितना है 5 का स्क्वायर, और फिर यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 5 का, तो यहाँ 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, और यहाँ 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25, और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब कितना, तो 3 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 9 है ना। तो 16 इंटू 25 इंटू 9, तो 16 को अगर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 400, ठीक है 400, और फिर 400 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3600 है ना, 3600, ऑप्शन नंबर 4। नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स द रिमाइंडर 2। ये बहुत फेमस पैटर्न है, बहुत बार पूछा गया इस पैटर्न पे क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से देखो। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ, एक लीस्ट नंबर बताओ जो कि इन सब नंबर से डिवाइड होता हो और हर बार 2 रिमाइंडर आता हो। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे ऐसा नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड होता हो, 4, 4, 6, 8, 12 एंड 16, इन सब से डिवाइड होता हो। अगर ऐसा नंबर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या निकाल के बताओगे, आप मुझे एलसीएम बताओगे। तो पहले इसकी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4, 6, 8, 4, 6, 8, 12 एंड 16, तो एलसीएम निकालते हैं। तो 2 के टेबल में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 8 टाइम्स में। और फर्दर करते हैं, 2 से 1 टाइम में, ये 3, ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में। फिर यहाँ पे आप 3 से करो तो 1 या 2 आ गया, 1 आ गया, फिर 4।
है ना। अब फिर और फर्दर हम लोग 2 से अभी और कर सकते हैं हम लोग, तो 2 से करते हैं तो 1 1, यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और तो नहीं होगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया हमारा, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना 24 इंटू 2 48, है ना। तो हमारा एलसीएम आ रहा है 48। तो 48 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 8 6 12 एंड 16 इन सब से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 भी देता हो। तो रिमाइंडर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 2 ऐड कर दो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5050। पैटर्न याद रखो, बहुत बार पूछा गया है ये। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 50। ठीक है, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल पूछे तो बस एलसीएम निकालो, लेकिन यहां तो बोल रहा है कि डिवाइड होकर के 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो यहां पे आपको 2 ऐड कर देना है। ठीक है, नाउ पढ़ते हैं आगे। अब ये वाले क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी देखो क्या है कि यहाँ कुछ नंबर दे दिए हैं, 12 है, 15 है, 20 है, 54 है, और इन सबको जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 12 15 20 और 54 का सबसे पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से यहाँ पे 6 बार में, 15 ऐसे आ गया 10 बार में, और 54 कितना 27 टाइम्स में। फिर यहाँ पे अगर आप 3 से करते हो तो 2 टाइम्स में, 5 बार में, 10 ऐसे आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 9। ठीक है, और फर्दर होगा, हाँ 5 से कर सकते हैं, तो 5 ये 2 1 टाइम में, 2 टाइम में 9 आ गया। फिर और हम लोग 2 से कर सकते हैं 1 टाइम में, 1 टाइम में 9, और तो नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके देखो एलसीएम कितना आता है आपका। तो एलसीएम आपका कितना आ रहा है आप चेक करो, तो 3 2 जा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, और 60 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 60 इंटू 9, तो 9 छक 54, 540, 540 आया। तो एलसीएम 540 है, इसका मतलब क्या है 540 एक ऐसा नंबर है जो 12 15 20 एंड 54 इन सब से डिवाइड होगा। लेकिन आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि रिमाइंडर भी तो बचना है, 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो आप क्या करो 540 में 4 ऐड कर दो, 4 ऐड कर दोगे तो कितना होगा 544। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 544। ये हमारा टाइप 6 था। नाउ टाइप 6 के अंदर ही टाइप 6 बी आप देखो, तो देखो आपके सीयूईटी वाली जो एग्जाम जो है ना, सीयूईटी की जो जनरल टेस्ट जो है, जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको एलसीएम एचसीएफ पूछेंगे और दूसरे चैप्टर पूछेंगे, इस सीयूईटी एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है ना। ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट वो अच्छे से करना तो है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखो, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1936 सो दैट रिजल्टिंग नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 10 15 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 7। क्या बोल रहा है, आप मुझे एक ऐसा लीस्ट नंबर में आप मुझे बताओ जो हम लोग क्या करें, जिसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करें 1936 से, तो क्या होगा कि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे उस नंबर को, अब वो नंबर क्या होगा, तो हम लोग जब उसको डिवाइड करेंगे इन सब नंबर से, तो हर बार जो है 7 ही रिमाइंडर चाहिए, हर बार रिमाइंडर 7 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अगेन 9 10 15 है ना, यही है 9 10 एंड 15। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं इसकी, तो 3 से ये 3 टाइम्स में, 10 आ गया 5 टाइम्स में, 5 से कितने बार में 3 आ गया, 2 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, कितना आ गया एलसीएम 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। तो एलसीएम हमारा आ गया 90, है ना। अब आप क्या करो 1936 को 90 से डिवाइड करो। क्यों 90 से हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे चीजों को समझो, 90 से हम लोग इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे बिकॉज यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे आप देखो, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें लीस्ट नंबर बताना है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करे। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है 90 से डिवाइड करना होता है, तो जो नंबर है उनसे डिवाइड करना है। तो 90 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में 180 आ गया, कितना आ गया 13 बच गया 136, फिर 1 टाइम में आपकी 90 आ गई, 1 टाइम में 90 आ गई, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ आ गया आपकी 46, तो 46। तो देखो 1936 में से अगर आप 46 को माइनस करते हो तो 1890 ये जो नंबर आएगा ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे, ये किससे डिविजिबल होगा एग्जैक्टली, आपकी ये जो नंबर जो दी गई है, कौन सी नंबर, ये 9 10 15 इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन यहां तो क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर भी बचना है, रिमाइंडर कितना होना चाहिए 7, मतलब हमारा नंबर जो है वो 189
+7 होना चाहिए, 1897 होना चाहिए। यानी कि ये नंबर जो है ये डिवाइड होगा इन सब नंबर से और 7 भी रिमाइंडर देगा। तो ये नंबर पाने के लिए हमें 1936 से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, आप यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना का डिफरेंस है, 39 का डिफरेंस है, तो हमें 39 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका 6 बी तक हमारा था, ठीक है। तो हमने इसमें टाइप 4, 5, 6 देखा, इसके बाद में और आपके 7, 8, 9 वगैरह जो टाइप्स जो है लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।